हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा भर्ती की इस स्पेशल क्लास में। आज की क्लास में साथी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर। जैसा कि आपसे हमने कहा था कि पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हमने आपको लिस्ट दे दी है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और 2 मैराथन क्लास है शॉर्ट नोट्स की, उसको जरूर देख लीजिए, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही क्लास प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेंगे, वहाँ मिल जाएगी। ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि सीधे-सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो है, उस पे जो पॉइंट बन रहा है, उस पे हम क्लास लेकर आ रहे हैं। आज के कल से पहले बता दें, जो हमारे साथी नए हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास है, वो जो महत्वपूर्ण पीडीएफ हमने इम्पोर्टेंट रिवीजन के लिए बना रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए आप ये दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आपका, इस पे आप कर लीजिएगा। एक नॉमिनल चार्ज रखी गई है, इसको करके आप नोट्स को ले लीजिए और जितना हो सके अंतिम समय रिवीजन करेंगे, उससे आपको सीधे-सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने जो राज्य से बाहर से आने वाले वाहन है, उन पर ग्रीन टैक्स जो है, हरित उपकर लगाना शुरू किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी उत्तराखंड क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? ठीक है, तो ये किसको आमंत्रित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे संख्या 3। कह रहा है कि छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जो विन बैक्स है, कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान दीजिएगा, हनोई में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हनोई में। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिए कि किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसमें कंट्री फोकस देश कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी क्या है? जापान था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक जो वायु अभ्यास गरुड़ 2025 है आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस। क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है, सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। क्या हो जाएगा? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसको आयोजित किया गया बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कह रहा है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसको कहाँ आयोजन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 की थीम क्या थी? तो फटाफट से बता दीजिए, कोप 30 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार क्या था? इस बार जो है इसकी थीम थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 30 आयोजन इसका ब्राजील के बेलेम में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आईएनएस सह्याद्री। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 202 सीटों पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है सोनापुर और पुरी, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का जो है ध्यान देंगे तो ऑप्शन है झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड।
अगला प्रश्न है 15 नंबर, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पोमटोंग पुलिस को जो है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, जीआई टैग से रिलेटेड भी क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस नए एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्योमाको। किसको? न्योमाको। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है? आई होप सो कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, फटाफट तेजी के साथ रिवीजन करा रहे हैं, इनको एक अच्छे से देख डालेंगे तो एग्जाम में आपके प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को जो है ये पंजाब, ऑप्शन है पंजाब से उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो कह रहा है किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलक मुच्छाल को। किसको? पलक मुच्छाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी 15वां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देखिए आपके लिए सारे सेलेक्टिव प्रश्न हैं यहाँ पर, पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो जो लोग नए हैं फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र चुना गया। यहाँ पे देखिएगा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किया है, तो ये कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, थार रेगिस्तान जो है वहाँ पे राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजी को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है द फ्लैश, ये जो है फ्लैश, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, डेविड स्लेजी, उनका जो है पुरस्कार कौन सा? बुकर पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगचू जो है सेकंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी शेखा अल नोवेश को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 33 की मेजबानी किस जो है इसे किस देश को दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अबाबा इथियोपिया को ये दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो IUCN ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये है, इसमें घोषित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, क्या कह रहा है? किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन जो संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो फटाफट से इसका आंसर देकर बताएंगे। 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए BSF। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 30, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी 164। कितना हो जाएगा? 164। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में भारतीय मुख्य धारा
टीम जो है, जो भारत की मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी शीतल देवी। कौन? शीतल देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाइब कोडिंग को। किसको? वाइब कोडिंग को। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न कहता है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी INS इच्छक। क्या हो जाएगा? INS इच्छक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को। 35 नंबर क्या करा है? अगला प्रश्न देखेंगे 35। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 36 नंबर। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल अब्दुल नजीर को जो है मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल है। अगला प्रश्न कह रहा है हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा, रोहिणी नीलेकनी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कजाला हाशमी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ठीक है, इसके लिए भारत की पहली घरेलू CRT से जो थेरेपी है इसका शुभारंभ किया? फटाफट से आपको रिवीजन कराते जा रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से। आप बस सुनते रहिएगा, पूरे क्लास को अच्छे से सुन लेंगे, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। 39 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेक्सकार 90। अगला प्रश्न का है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसी वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 41 नंबर। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर को। किसको? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर। $100 बिलियन जो है उसके साथ बाजार पंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी SBI। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी मालदीव। ठीक है, अगला जो है प्रश्न 44 नंबर क्या कह रहा है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी जो है लगभग 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी CMS-03 के साथ इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया साथियों? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन बी केरल को। अगला प्रश्न कह रहा है 47 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी अटल नगर जो है नवा रायपुर में इसको किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है जो है क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में? तो ध्यान दीजिएगा 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, किसने वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में से स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मानधना। अगला प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे क्या कह रहा है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक जो देखें 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 51 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसको आयोजित जो है कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा दुबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो ध्यान दीजिएगा छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 53 नंबर, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 54 नंबर, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जो है पुलियान कोडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको निर्यात किया गया है, तो ये तमिलनाडु से निर्यात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा 55 नंबर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के सम्मान उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोनिंग युवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 उसको जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देंगे 57 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो इसको ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, 2026 को। अगला प्रश्न 58 नंबर, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 70 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाईलैंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 60 नंबर, कुआलालंपुर जो है में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 61 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्थ में किया गया है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखिएगा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स जो एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 63 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, शांता रंगस्वामी को। अगला प्रश्न 64 नंबर, भारतीय तट रक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? इसको ध्यान देंगे, तो ऑप्शन बी, अजीत और अपराजित, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 66 नंबर क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है अहमदाबाद गुजरात को ये मिला है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, चीन ने। किसने? ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, यूरोपीय संघ के सर्वोत्तम मानवाधिकार पुरस्कार जो सखारोव पुरस्कार 2025 है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंद्रेज पोबुजुबुत और माजिया अमागवेली को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो 69 नंबर का सही आंसर
क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्री की सेकंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर कह रहा है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कर्नाटक। 71 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे साथियों, क्या कह रहा है WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के लिए माँ से बच्चे में जो संचरण होता है उसको रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है। ये WHO के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मालदीव को। किसको? मालदीव को। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। 72 नंबर क्या कह रहा है गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अडानी इंटरप्राइजेस के साथ। अगला प्रश्न जो है 73 नंबर क्या कह रहा है इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न जो है 74 नंबर, किस देश की मारिया कोरिना जो है मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वेनेजुएला को। ये यहाँ की रहने वाली है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है 75 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है। 75 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पणजी गोवा में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 77 जो है कह रहा है सीमा सुरक्षा बल BSF जो एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 77 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी भावना चौधरी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे 78 नंबर क्या कह रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है किस अमेरिकी राज्य ने अन्य आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। अभी रिसेंट में दिवाली को जो है यूनेस्को की विरासत टेंजिबल वाले में इसको शामिल किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कह रहा है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 किसी राज्य में ये योजना शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 80, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी असम में। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। तो प्रश्न के कार्ड 81 का ऑप्शन जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 82 नंबर कह रहा है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो वाला राज्य बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है सी 12वां राज्य बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है T3 नंबर क्या कह रहा है कि इस परियोजना के तहत सीमा जो सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिक दर्रे को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। T3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, 83 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 84 नंबर क्या कह रहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है। 84 नंबर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी मखाना को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है 85 नंबर विदर्भ ने किसी तिरानवे रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी का 25-26 का खिताब जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा शेष भारत को। 86 नंबर भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है। 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी INS एंड्रोथ। 87 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसका नाम कर दिया गया है लोकनीति DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 87। ठीक है, सी से उत्तर
हो जाएगा। अगला प्रश्न करें 88 नंबर, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की जो 100 सूची है उसमें शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी SSC जायसवाल, 88 का सी। 89 जो है फोर्ब्स की सूची के अनुसार 500 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखेंगे 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन मस्क। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या कह रहा है? भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? फटाफट से आंसर करिएगा। तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूनू राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 91 नंबर क्या कह रहा है? एयरबस और टाटा जो है 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी जो है असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि 92 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 150 वर्ष पूरे होने पे। अगला प्रश्न 93 नंबर, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? तो 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न 94 नंबर क्या कह रहा है? भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न 95 नंबर, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने। 96 नंबर, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो 96 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागर कुरनूल जो है तेलंगाना का। अगला प्रश्न 97 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है ये कहाँ पर खोला गया है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में जो है गुइजू चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर क्या कह रहा है? किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे ऑप्शन बी दिलजीत दोसांझ को। अगला प्रश्न देखिएगा, 99 नंबर क्या कह रहा है? एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 99 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ओखला दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 नंबर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बालोद छत्तीसगढ़। तो यहाँ तक साथियों देखेंगे आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 101 नंबर, चौथी विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन के साथ इसको हम। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्या हो जाएगा साथियों? नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है किसको? पाकिस्तान को हरा के। किसको? पाकिस्तान को हरा के। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ड डेजर्ट को। कमेंट करके बताइए कोल्ड डेजर्ट जो है किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न फटाफट से देखेंगे, कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किस में लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मिथुन मनहास को। किसको? मिथुन मनहास को। ऑप्शन सी पे उत्तर हो जाएगा 105 का जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में जो है विश्व तीरंदाजी पैरा जो चैंपियनशिप है उसमें कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतल देवी। कौन? शीतल देवी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन बी 128वां। अगला प्रश्न 108 नंबर, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? तो किस न्यायाधीश के द्वारा ये जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन डी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण जो है में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वदानंद सोनोवाल, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 110 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो बिग बैश लीग होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारत से खेलने वाले जो पहले क्रिकेटर बने हैं रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के जो झारसुगुड़ा है उसमें किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी BSNL, ठीक है, ऑप्शन डी BSNL सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कह रहा बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 113 जो है प्रश्न संख्या ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ठीक है, ये दो साइट हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश को हराकर। किसको? बांग्लादेश को हराकर। अगला प्रश्न संख्या 115 क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, MOSPI जो है उसके द्वारा जारी मिनिस्ट्री ऑफ जो है वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 115 का ऑप्शन बी 21.76%। कितना? बी याद रखिएगा एग्जैक्ट ही ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने इस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये जो है दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी बिहार में, ठीक है, बिहार चुनाव के दौरान ये योजना स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी सीरिया ने। किसने? सीरिया ने UNGA की बैठक में पहली बार इसने भाग लिया है। अगला प्रश्न जो है 118 नंबर, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य का है? फटाफट से बताएंगे। प्रश्न संख्या 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र को, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आप फटाफट से रिवीजन करते चले और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका चैनल, आपका परिवार, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, थोड़ा सा आप भी सहयोग बनाए रखें। प्रश्न संख्या 119 क्या कह रहा है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 125 मिलियन डॉलर, ये भी अमाउंट याद रखिएगा, के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम, ठीक है, असम के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 120, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फिल्म जो फाल्के पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहन लाल, ठीक है, मोहन लाल, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न संख्या 121, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार जो है रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अगला पॉइंट कह रहा है 122 नंबर, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में
नामित किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को जो रोजगार क्षमता है युवाओं की, उसको बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेप्टो के साथ। किसके साथ, जेप्टो के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 124 नंबर। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, तो किस कंपनी को या फिर ये किस संस्था को यहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन बी डीआरडीओ को। किसको, डीआरडीओ को। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, ठीक है, डीआरडीओ को। अगला प्रश्न कह रहा है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था या चुना गया है, 125 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन है बी होम बाउंड। किसको, होम बाउंड को। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर, कह रहा है असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि बाहर में विदेश में इनकी मृत्यु हुई है। तो 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जुबिन गर्ग। कौन, जुबिन गर्ग हाल फिलहाल में चर्चा में थे, है ना, सिंगापुर में इनकी निधन हो गया है। अगला प्रश्न 127 नंबर, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक जो है विराट कोहली का जो था रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है सी यहाँ पर स्मृति मानदाना। किसने, स्मृति मानदाना। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस जो सिस्टम है उसका उद्घाटन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी मोरक्को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 129 नंबर, हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, तो इसको ध्यान रखिएगा किस देश जो ग्रुप ऑफ देश है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 130 नंबर, भारत ब्रिटेन मुक्त जो व्यापार समझौता है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कीर जो स्टारमर है उनको किया गया। ठीक है, कीर स्टारमर को। प्रश्न संख्या 131, बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है, किसको मतलब बीसीसीआई के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में इसके पास आपका है एडिडास, ड्रीम 11, अपोलो टायर्स और सहारा इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी अपोलो टायर्स को। अगला प्रश्न देखेंगे 132 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी बिहार के द्वारा। किसके द्वारा, जो इंटर्नशिप करने वाले युवा हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, बिहार वाले जो लोग हैं इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 133 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो भैंसोला गांव है मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 134 नंबर, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर रहेगा साथी ऑप्शन बी आईएनएस त्रिकंद। फटाफट से आप सभी को रिवीजन कराते चल रहे हैं, क्वेश्चन सुनते रहिए और ऑप्शन को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए अच्छे से। अगला प्रश्न क्या कह 135 नंबर, हाल ही में जो देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना जो है शुरू की है, तो ये शुरू करने वाला जो बैंक आपका कौन सा है, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। 136 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए
अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है जो अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है? 138 नंबर, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जो जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025, उसमें भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 38वें स्थान पर है। किस पे? 38वें स्थान पर है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय जो फ्रीडम मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी, ठीक है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मरियम फातिमा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है विश्व जो बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम मास्टर बनी है, 139 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा हाल ही में 140 नंबर में, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, ठीक है, में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? ये कौन सा देश है आपका? सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 141 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन जो आप ध्यान देंगे नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका असम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 नंबर क्या कह रहा है, देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल जो कुंडट्टम है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तूतीकोरिन तमिलनाडु, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला 145 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न के 145 ऑप्शन सी समुद्र जो है प्रदक्षिणा। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न 146 नंबर, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो थीम थी वो है लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो थीम थी क्या है? लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है, और 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 147 नंबर का आ रहा है, GST परिषद ने भारत के मौजूदा 4 स्लैब जो 5%, 12 और 18 28 था, उसको घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो उसको ध्यान रखिए, 147 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 और 18 का कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 148 नंबर, निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो जापान द्वारा 25 भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रूस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, मखाना बोर्ड बिहार याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 150 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न 151 नंबर, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्ट वेनराइट अलास्का। कहाँ पे? अलास्का में। 153 नंबर देख लीजिएगा, 153 नंबर कह रहा है, हाल ही में RBI ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में
₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इनको ध्यान रखेंगे। नाम है इनका डॉक्टर भूपेन हजारिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 154 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है। अगला प्रश्न 155 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा की दिल्ली से पूछा जाने वाला प्रश्न है। 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेराबी सैरोंग रेलवे लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी बेराबी सैरोंग रेलवे लाइन जो है ये पहली बार जो है राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। अगला प्रश्न 156 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 156 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 157 नंबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम में। कहाँ पे साथियों? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न अंक 158, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ कौन लिया है? तो ऑप्शन सी सुशीला कार्की। ठीक है, सुशीला कार्की के द्वारा यहाँ पर ये लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 159, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, आईआईएम अहमदाबाद जो शुरू करेगा आपका ऑप्शन सी दुबई में शुरू किया है। अगला प्रश्न 160 नंबर, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ $126.4 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो 60 नंबर का ऑप्शन बी उत्तराखंड इसी तरीके से एक समझौता था जो 125 मिलियन का था। यहाँ पर सही उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 161 नंबर, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नमो भारत। क्या हो जाएगा? नमो भारत। अगला प्रश्न 162 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 162 का ऑप्शन सी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये किया गया आपका एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में। कहाँ पे? एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न 164 नंबर, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 165 नंबर। देखिए साथियों, फटाफट से आपको रिवीजन करा रहे हैं, जितने साथी देख रहे हैं एक बार साथियों तक शेयर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। करंट अफेयर आपको इस तरीके से पूरी मैगजीन टॉपिक वाइज हर तरीके से कराएंगे, और जो भी एग्जाम है आपके कमेंट जरूर कीजिएगा, टॉपिक वाइज आपको पीवाई की और बाकी सारी चीज़ें भी करा देंगे। अगला प्रश्न 165 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 165 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक में किया है। अगला प्रश्न है 166 नंबर, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंजूरी किसको दी गई है? तो मुकामा मुंगेर। ऑप्शन सी मुकामा मुंगेर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 167 नंबर, हाल ही में कह रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 168 नंबर कह रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया है ये आदि
संस्कृति के नाम से। किसके नाम से? आदि संस्कृति के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा 169 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। अगला प्रश्न 170 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी ये रिसेंट का जो हुआ था हंगामा आपका जिंजी आंदोलन, सॉरी जिंजेड आंदोलन, ठीक है, ठीक है, जो जिंजेड आंदोलन था जनरेशन का, वहाँ पे ये हुआ। 171 नंबर पे ध्यान लेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी आपका इंदौर। इस समय वायु की गुणवत्ता के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, तो इस लिहाज से करंट का क्वेश्चन ये टॉप और इसमें कौन है सर्वेक्षण में? तो इंदौर है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है CP राधाकृष्णन, ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 174 नंबर कह रहा है FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न 175 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान देखिए 175 का सही आंसर है ऑप्शन बी खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 176 नंबर, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 177 नंबर, भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 178, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसको ध्यान रखिए किसको हरा कर जीता है ये, तो ऑप्शन बी जो है जैनिक सीनियर को हराकर जीता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रांस को हराकर। किसको? फ्रांस को हरा के। अगला प्रश्न 180 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जो है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ओरी जोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुपर्णा राय। कौन बनी है? अनुपर्णा राय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन का नाम, जो कैंसर वैक्सीन है, कैंसर वैक्सीन, उसका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है आपका हो जाएगा एंटेरोमिक्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एंटेरोमिक्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, 182 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी VO चिदम्बरम, जो चिदम्बरनार बंदरगाह है उस नाम से इसको किया गया है। अगला 183 नंबर क्या कह रहा है हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में क्षेत्र के जो लोग थे उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसको ध्यान दीजिएगा 183 नंबर का ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। अगला प्रश्न कह रहा है 184 नंबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ ऑप्शन सी तिरुपति। कहाँ पे? ऑप्शन सी तिरुपति। अगला प्रश्न 185 नंबर, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डीएनोस लॉन्ग टर्म जो मेटाबोलाइट है
उसका शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ध्यान दीजिए 185 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सेमिकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोभूमि, नई दिल्ली। अगला प्रश्न 187 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये लॉरेंस वोंग? इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी आपका सिंगापुर के हैं। अगला प्रश्न 188 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सरकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी झारखंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झारखंड से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 189 नंबर, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 189 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत को सौंपी है। अगला प्रश्न है 190 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसको ध्यान रखिए, किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी। ठीक है, कौन? टीसीए कल्याणी के द्वारा ये ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न 191 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत में महिलाओं के लिए? तो ऑप्शन सी, कोहिमा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 192 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? साथियों, तो ध्यान दीजिए, ये जो लॉन्च किया है विक्रम के नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 193 नंबर क्या कह रहा है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आदि वाणी क्या हो जाएगा? आदि वाणी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 194, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश जो एफडीआई है उसकी अनुमति दे दी है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 100% का एफडीआई अनुमति दे दिया है। 195 नंबर, निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? ध्यान देंगे, ऑप्शन बी गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 196 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नोएडा क्या हो जाएगा? नोएडा में। अगला है 97 नंबर, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो टोल सिस्टम है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है ये? तो ध्यान दीजिएगा, 197 का सही आंसर ऑप्शन सी, NH 48 दिल्ली चेन्नई वाले मार्ग पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 198, हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कहाँ से किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए असम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न 199 नंबर, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है राजगीर बिहार में किया गया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 200 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में जो है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई जो यूपीए इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर किया गया? ऑप्शन सी, दुबई में किया गया है। ध्यान देंगे साथ ही, यहाँ तक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।